दोस्तों, अगर आप Vivo V21 और Vivo V20 Pro का जो स्मार्टफोन Vivo की तरफ से आने वाला है, अगर उसके बारे में जानकारी लेने के लिए और उसके स्पेसिफिकेशन को जानने के लिए इस वीडियो पे आए हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे जो छोटा शॉर्ट टाइम में आपको बताने का प्रयास करूं तो एक मैं आपको उसके स्पेसिफिकेशन का जो फ़ोटो है उसको दिखाता हूं, जिससे आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो दिखा रहा है 44 मेगापिक्सल OIS नाइट मोड सेल्फी कैमरा है, जिससे आप नाइट में भी अच्छी खासी सेल्फी कैमरा खींच सकते हैं। और दूसरा है उसका डिज़ाइन, जो उसका बॉडी है वह 7.29 अल्ट्रा स्लिम मैटिक ग्लास डिज़ाइन है, जिसमें डिज़ाइन है। और तीसरे महत्वपूर्ण जो स्पेसिफिकेशन वाइज इस फ़ोन में सबसे खास बात है वह इसमें 64 मेगापिक्सल का OIS बेस्ड नाइट कैमरा लगा हुआ है रियर में, जो नाइट में भी अच्छी खासी वीडियोग्राफी जिससे कर सकते हैं और अच्छी खासी इसमें फ़ोटो भी खींची जा सकती हैं। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास फीचर इस फ़ोन में है वह इसका 5G होना। इसमें डुअल 5G सिम लग सकता है। और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ख़ास इस फ़ोन का है वह है इसमें एक्सपेंडेड मेमोरी कार्ड जो रोम होता है वो लग सकता है। मतलब यही जो 3, 4, 5, 6 जो भी स्पेसिफिकेशन हैं वही इस फ़ोन में सबसे। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता था। और अगर आप इतना स्पेसिफिकेशन वाइज जो फ़ोन होता है इसके लिए आप 30,000 रुपये तक देना सही समझते हैं तो आपके लिए परफेक्ट फ़ोन होगा। अदरवाइज़ इससे भी बेहतर ऑप्शन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब Vivo कंपनी का मतलब जो कारोबार चलता है, ज़्यादा फ़ोन V सीरीज में ज़्यादातर इसीलिए बिकते हैं क्योंकि Vivo का जो फ़ोन होता है ज़्यादातर वह सेल्फी सेंट्रिक होता है और डिज़ाइन सेंट्रिक होता है। इसके सिवाय जो कंपनी है वो ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं करती है। अगर आप एक अच्छे सेल्फी वाले कैमरे की तलाश में हैं और एक अच्छा लुक वाले, मतलब ज़्यादा अच्छा दिखने वाला फ़ोन आपको चाहिए, तो ये आपके लिए हो सकता है परफेक्ट फ़ोन हो। इस फ़ोन की मैं बड़ाई करने नहीं आया हूँ ना इसकी कमियां निकालने आया हूँ। अगर आप इतने स्पेसिफिकेशन वाइज बढ़िया आपको लगता है तो आप 30,000 रुपये इस फ़ोन के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे अपने जो पर्सनली मैं इस फ़ोन के बारे में या इस कंपनी के बारे में सोचता हूँ अगर बताऊँ, तो आप अगर इस फ़ोन को आज की डेट में इतना मतलब हाइप क्रिएट हुआ है, अगर इस हाइप क्रिएट में आप इस फ़ोन को ले लेते हैं तो आप ये सोचिए पहले कि जो कंपनी होती Vivo कंपनी हो, चाहे Vivo के इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी कंपनियां हैं, वह मुझे पता नहीं पर्सनली ऐसा क्यों लगता है कि वह कस्टमरों के साथ ऐसा धोखा करती है कि कस्टमर कुछ उसका इस बात को समझ सकते हैं या समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि अभी आप इस फ़ोन को ख़रीद रहे हैं, 1 महीने के बाद ही इस फ़ोन का अगला वर्जन लॉन्च होगा जो इससे थोड़ा बेहतर होगा, स्पेसिफिकेशन वाइज थोड़ा सा बेहतर करके इस फ़ोन को दोबारा लॉन्च कर देगी। मतलब एक इमोशनल किसी बात को सोचने के लिए होता है कि मैंने फ़ोन लिया है, 30,000 रुपये का लिया है, इतना स्पेसिफिकेशन वाइज अभी इस महीने में जितने भी फ़ोन लॉन्च होंगे उसका नहीं होगा। मतलब ये कोई सोचता है कि मतलब मन में ये सोच सकता है कि जो फ़ोन होता है, मैंने फ़ोन लिया अभी 1 महीने 2 महीने, इस प्राइस रेंज में इतना इससे अच्छा बेहतर फ़ोन नहीं मिलेगा, तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन अब अगर आपके साथ ये हो कि आप आज फ़ोन खरीद के ला रहे हैं, 1 महीने बाद इसी फ़ोन का अगला वर्जन लॉन्च हो जाए, इससे बेहतर हो, तो आपके मन में कहीं ना कहीं इस बात का ज़रूर थोड़ा सा खटास होता है। अब यही बात ये नहीं है कि केवल Vivo फॉलो करता है, मतलब Vivo के इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी ब्रांचेज हैं उसकी, Vivo को ले लीजिए, Oppo को ले लीजिए, Realme को, iQOO को, OnePlus को, मतलब इनका इस तरह का रहता है कि कोई हिसाब ही नहीं होता कि कितना फ़ोन 1 महीने में, 1 साल में या 2 साल में लॉन्च करेंगे। इनका हर महीने कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो आप इनका अगर कोई भी प्रोडक्ट आज ले रहे हैं तो हो सकता है 1 महीने बाद उसका अगला वर्जन आ जाएगा, यही में इनका लगा रहता है। और अगर एक कंपनी की एक फ़ोन होती है तो कोई बात होती, अगर आप यही फ़ोन आज 30,000 का ले रहे हैं, हो सकता है इसी के जो कल पुर्जे हैं, मतलब जो पुर्जे होते हैं, इन्हीं को उठा करके
रियलमी में डाल करके उसको एक नया फ़ोन लॉन्च कर देगी, या हो सकता है रियलमी का कोई कंपोनेंट उठा करके एप्पो में डाल देगी। मतलब इसी तरह का मैं खुद देखिए एप्पो वीवो का मतलब हम उतनी नहीं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी तरह का मतलब इनका होता है। तो इनका तो इस तरह का स्ट्रैटेजी ही बन गया है कि एक फ़ोन लॉन्च करो, उसके एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद दूसरा उसी का अगला वर्जन लॉन्च कर दो। कोई कस्टमर रॉयल्टी नाम का कोई इनका चीज़ नहीं रह गया कि कस्टमर के साथ थोड़ा रॉयल रहे हैं कि अगर मैं कोई किसी कस्टमर को 50,000 का फ़ोन बेच रहा हूँ तो कम से कम उसे साल भर 6 महीना अच्छे से उसे चलाने दे। बस उनका लगातार फ़ोन निकालते रहने का, जैसे एक होता है बना रहे कि किसी तरह इनका फ़ोन हमेशा कुछ ना कुछ नया आता ही रहे। बाकी कंपनियां भी हैं जो इस तरह के मतलब भीड़ इस तरह रेस में लगी रहती हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि इतना फ़ोन वो लॉन्च करती हुई जितना बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनियां वो लॉन्च करती हैं। को आप ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो या ख़रीदना चाहते हो या खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे कहने वाला मैं मतलब कोई हूँ नहीं, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊं तो अगर आप इस फ़ोन को ख़रीद रहे हैं या ख़रीद लिए हैं तो ये समझ लीजिए अगर आप 30,000 का इस फ़ोन को ख़रीदे हैं तो हो सकता है अगले महीने या 2 महीने में इसका अगला वर्जन लॉन्च होना फिक्स है। तो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स का एकदम नियम से चलते हैं इन लोग। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप अगर वीवो V21 या V21 प्रो का जो स्मार्टफ़ोन है इसमें से किसी फ़ोन को ख़रीदते हैं तो आप कंपनी की नज़र में एक ऐसे कस्टमर होंगे जिसने एक अच्छे डिज़ाइन और एक सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन को ख़रीदा है। मतलब पसंद आपकी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको डिज़ाइन चाहिए आप, और उसमें से सेल्फ़ी जो आता है एक सेल्फ़ी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कंपनी की नज़र में आपकी जो वैल्यू रह जाएगी वो उसकी यही वैल्यू रहेगी कि आपने एक अच्छा डिज़ाइन वाली फ़ोन चाहते हैं और एक अच्छा सेल्फ़ी सेंट्रिक फ़ोन चाहते हैं। बस ये उनके नज़र में आप मतलब इस तरह के थीम दिखाई देंगे। मतलब स्ट्रैटेजी यही होता है कि किसको क्या चाहिए, तो आपको कंपनी ये समझेगी कि आपको ये चाहिए था, आप ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे, इसलिए उनके मतलब नज़र में ये बात होगा कि आप कैसा प्रोडक्ट नहीं होता है कि आप कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं या कैसा चीज़ें चाहते हैं, तो कंपनियाँ उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाती है। तो यही कंपनी आपको इस तरह सोचेगी कि आप एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन वाला फ़ोन चाहते हैं और उसमें जो सेल्फ़ी कैमरा हो वह काफ़ी बढ़िया हो, इसलिए आपने इस फ़ोन को ख़रीदा है। बस आज का ही है और आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आया होगा।